राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत आज हम इस क्रम में जो डिजीज लेकर के आए हैं, जिस पर चर्चा करने वाले हैं, वो है रिकेटस, जिसको ओस्टियोमैलेशिया भी बोल देते हैं, और जो है कमज़ोर हड्डियाँ या अस्थि मृदु बोलते हैं, मृदु अस्थियाँ, अस्थि बोल देते हैं। तो मृदु अस्थियों में यानी कि हड्डियाँ नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर होकर के टूटने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, और यह रोग जो है सामान्य तौर पर जो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से, डिफिशिएंसी के कारण ये ज़्यादातर होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि कुपोषण हड्डियों की अक्षिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी जो है गलत नहीं होगा। और कमज़ोर हड्डियों के साथ में जो है व्यक्ति का जो है विकास वो अवरुद्ध हो जाता है, और कंकाल यानी ढांचा जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो विकृत हो जाता है। हड्डियों में फ्रैक्चर और मांसपेशियों में जो है ऐंठन होने लगती है। कारणों पे इसकी हम बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस को जो है अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की कमी होती है, की आवश्यकता होती है। यदि पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में जो ये विटामिन डी नहीं मिले, तो ऐसी अवस्था में क्या है कि ये जो फास्फोरस है ये हड्डियों को कमज़ोर बनाने लगता है, नरम बनाने लग जाता है। तो इसलिए इसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की कमी जो कि आवश्यकता होती है। तो यदि विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन जो है हो जाती हैं, हड्डियाँ जो हैं ऐसे इस टाइप में जो है बाहर की ओर मुड़ने लगती हैं। और इसका एक कारण और है, जो लोग धूप में सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगा करके निकलते हैं, जिसके कारण धूप का उनकी त्वचा पर कोई असर नहीं होता है, ऐसे लोगों को भी जो है विटामिन डी की कमी जो है हो जाती है, उनकी अस्थियाँ मृदु हो जाती हैं। जो लोग पूरे वस्त्र पहनते हैं, फुल साइज के कपड़े पहनते हैं, जिनसे मतलब पूरे शरीर के पूरे अंगों को ढक करके रखते हैं, तो उन लोगों में भी जो है विटामिन डी की कमी होती देखी गई है। इसके अतिरिक्त जो लोग विटामिन डी से युक्त भोजन को कम मात्रा में जो है उनका उपयोग करते हैं या न के बराबर लेते हैं, उन लोगों में भी जो है विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है इरिटेबल बोल सिंड्रोम, या फिर जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या फिर इसके अंदर जो है किडनी के रोग जो होते हैं, ऐसे रोगी होते हैं, ऐसे लोगों में भी जो है विटामिन डी की जो है कमी हो जाती है, जो इन रोगों से ग्रस्त होते हैं। तो इसके अतिरिक्त आर्थिक परेशानी में क्या है कि धन के अभाव में जो है बच्चे को पालन पोषण जो है जो पोषण युक्त पदार्थ होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते, जिसके कारण बच्चे में इस विटामिन की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ भौगोलिक स्थितियां भी हैं, जियोग्राफिकल जो है सिचुएशन भी आ जाती हैं। जैसे कई वर्ल्ड में ऐसे भी स्थान है जहाँ पर जो है सूर्य बहुत कम दिखाई देते हैं या अपर्याप्त मात्रा में धूप उनको मिल पाती है। तो ऐसे देशों में रहने वाले जो लोग हैं वो भी जो है विटामिन डी की कमी से जो है ग्रस्त हो जाते हैं। तो और जो है ऐसे बच्चे जो मतलब बिफोर बर्थ यानी कि जन्म से पहले पैदा हो जाते हैं, जैसे कोई 6ठे महीने में पैदा होगा, कोई 7वें में हो गया, कोई 8वें महीने में पैदा हो जाता है, तो ऐसे बच्चों भी जो है
वो इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, रिकेटस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर लक्षणों की बातें करें तो लक्षणों में क्या है कि टांग, बाजू, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहना, कलाई, कोहनी है या टखने वगैरह हैं जैसे, उनमें सूजन रहने लग जाती है। बच्चे के चलने में जो है कठिनाई आती है। और ऐसे बच्चों का जो ब्रेन है वो नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा बहुत वीक हो जाता है। उनको सीखने में, समझने में बड़ी जो है ज़्यादा समय लग सकता है। इसके अतिरिक्त हड्डियों का जो है शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण उसमें बौनापन या छोटापन कद में जो है हो जाता है। और हड्डियों में फ्रैक्चर और मांसपेशियों में जो ऐंठन है वो इस प्रकार के जो है रोगियों में देखने को ये लक्षण मिलते हैं। ऐसे बच्चों में जो है दांत जो है वो बड़ी देरी से निकलते हैं। और ऐसे बच्चों की जो टांगें हैं वो भी मुड़ जाती हैं। चेस्ट वगैरह है वो बाहर निकल जाती है, अस्थियां मृदु होकर के। रीढ़ की हड्डी जो है वो मुड़ने लगती है। और जो है इस प्रकार के लक्षण जो हैं इस जो है ऐसे रोगियों में देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी होती है। तो साथियों देखिए, जैसे मैंने कारण बताए हैं कि पोषण आहार का ना मिलना भी एक कारण है। तो उचित खान पान का ध्यान रखते हुए यदि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छे इसके अंदर जो हैं मिराकल परिणाम हमें इसके अंदर प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या करना है साथियों, हमने सबसे पहले जो है अपना जो डाइजेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसके अतिरिक्त जैसे मसल्स पेन वगैरह है या बॉडी पेन वगैरह है, तो इस प्रकार के जो है या नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में जो है उसका ये भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त जो है उसकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा। और ब्लड जो है वो उसके अंदर पूरा हो, ये भी हमें इसका जो है ध्यान रखना होगा। यदि ब्लड ही नहीं होगा शरीर में तो फिर पोषक तत्व कैसे उसको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर साथियों हमने जो है बीपी, बीसी और C3 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का हमने फर्स्ट कंपोजिशन में प्रयोग किया है। यहाँ पर इन सब की जो है 20-20 बूंदें लेकर के 30 ml के अंदर उसमें से जो है 15 ड्रॉप जो है QID पेशेंट को दें जो नॉर्मल एज अवस्था का है। दूसरा जो कंपोजिशन है यहाँ पर हमने C4, विनीरियोवन, RE और GE का प्रयोग किया है साथियों। C4 क्योंकि हड्डियों के विकास में बहुत ही सहायक मेडिसिन होती है। विनीरियोवन जो है वो क्या है कि क्रोनिक रोग हैं या जिद्दी रोग है या हेरिडिटरी वाले रोग हैं या नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग हैं या फिर जो है ऐसे रोग हैं जो जिद्दी टाइप के, जो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे रोगों में जो है, पुराने रोगों में जो है हम विनीरियोवन का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमने आरी का प्रयोग किया है। आरी का इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है ताकि ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गन्स की कार्य अक्षमता जो है वो बढ़ जाए। और जी का प्रयोग जो है आप सब जानते हैं, स्वेलिंग वगैरह है या पेन वगैरह में बहुत अच्छा काम जी का है। तो यहाँ पर हमने ये 4 मेडिसिन का कंपोजिशन लिया है, जिसकी हमने 10-10 ड्रॉप 30 ml के अंदर डालनी है और इसकी जो है 10 बूंद जो है हर 2 घंटे पर जो है पेशेंट को वो कंज्यूम करवाएं। तो इसके साथ साथ में हम ऑयल मसाज का भी जो है इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे A1 है, C4 है, L1 है, F2 है, REOWE, ये 6 मेडिसिन है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो है हमने D3 से इसको लेना है और इसकी प्रत्येक की D3 से 10-10 बूंद 30 ml में डालनी है। यहाँ हमारा ये 1:9 का रेशियो बन जाता है। तो इसको किसी भी अच्छे 27 ml या तो कैनोला ऑयल हो या आमंड ऑयल है या फिर कोकोनट ऑयल है या तिल का तेल है, जो भी है प्रॉपर्टी, तो उसको हम ले करके इसकी मसाज करवाएं, जिससे उस पेशेंट को जो है मांसपेशी जो उसकी पुष्ट हो जाए और हड्डियाँ मजबूत हो जाएं और जो है क्रैम्प वगैरह है उसके अंदर
जो है आने से उसमें काफ़ी ये लाभदायक है ऐसे एक्सटर्नल मसाज के रूप में। इसी को जो है हमने क्या है कि इसी कंपोजिशन को हम हॉट वाटर में डाल करके उसको जो है बाथ भी दे सकते हैं साथ में, और इसी के जो है हम लाइट मसाज भी इसके साथ कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हमने आज ओस्टियोमलेशिया यानी कि रिकेटस जिसको हम बोलते हैं, कमज़ोर हड्डियाँ, अस्थि मृदुता रोग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी साथियों को ये अच्छा लगेगा, और साथियों यदि आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और ज़रूर कर देना। तो साथियों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी मैं आपको जो है ग्रुप में अभी पूरा जो सहयोग मुझसे जो है आपको अपेक्षित सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि अभी मैं जो है बुक के अंदर ज़्यादा बिज़ी हूँ, और मेरा प्रयास है कि मैं जल्दी से जल्दी इसका जो है काम जो है कंप्लीट कर लूँ, और जल्दी से जो है हमारे ये बुक हाथ में हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेरी मजबूरी को समझते हुए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके बीच में जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से ज़रूर उपस्थित होऊंगा। तो इसी के साथ साथियों, जिन्होंने मतलब अभी तक अपनी बुक जो हमारे साथी हैं ग्रुपों के जो एक्टिव ग्रुप है उसमें तो सबका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो भी ग्रुप के हमारे आरबी गोस्वामी ग्रुप के जो साथी हैं, जो अभी किताब जिन्होंने बुक के लिए अभी अपना डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो जितना जल्दी हो सके वो भी अपना डिपॉजिट जो है करवा दें, ताकि फिर अब जैसे ही हमारा जो है टाइपिंग का वर्क जो है कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद जो है इसका हमें जो है फाइनल बुक्स के प्रिंटर के पास में भेजेंगे इसको, और उसके बाद में वो कितने पेजों में इसका जो है आता है, ये मैटर जो हमारा कितने पेजों के अंदर आएगा और कितनी बुकें हमारी जो है छपनी है, उसके आधार पर जो है इसका हम फिर रेट वगैरह जो है तय करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके, जितना हमारे साथी जिनको बुकें लेनी हैं, तो वो देर ना करें और अपना जल्दी से जल्दी जो है अपना सहयोग जो है डिपॉजिट करा दें। उसके बाद में जैसे ही बुक हमारे हाथ में आएगी, और पूरी उम्मीद है कि हम इसको लगभग दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो उसके बाद साथियों मैं बिल्कुल आपके बीच में 24 घंटे रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक के लिए आप मुझे क्षमा करें। और बहुत ही आपके जो हैं जो इमरजेंसी क्वेश्चन है, ये नहीं कि दिन में आप बार बार क्वेश्चन आप करेंगे तो उसका जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। बहुत ही ज़रूरी आपको इमरजेंसी है क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी मैंने वीडियो अपने ग्रुप के अंदर जो है वीडियो लेक्चर हैं उनकी मैंने लिस्ट डाल दी है, आप उसको देख करके भी वहाँ से भी जो है इसका वीडियो आ चुका है, तो वहाँ से आप देख करके ट्रीटमेंट पेशेंट को पहले दें। उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसके बाद में हम आपको जो है ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। तो इसी के साथ साथियों, राधे राधे।